हस्तिनापुर के राजमहल में एक भव्य सभा का आयोजन हुआ। सभा में कौरवों और पांडवों के बीच चल रहे तनाव को सुलझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं पहुंचे। वे पांडवों के दूत बनकर न्याय और धर्म की रक्षा के लिए आए थे। दुर्योधन ने अपने स्वभाव के अनुसार श्री कृष्ण का सम्मान तो किया, लेकिन भीतर ही भीतर वह अपने हृदय में द्वेष और अहंकार का बोझ लिए बैठा था। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने भव्य राजमहल में रुकने और वहां के विशेष अन्न का स्वाद लेने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अपनी मेहमान नवाजी से वह श्री कृष्ण को अपनी ओर कर लेगा, परंतु श्री कृष्ण उसकी बात सुनकर मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, मैं न तो काम, क्रोध, द्वेष, स्वार्थ, बहानेबाजी और लोभ से धर्म का त्याग कर सकता हूँ, न ही किसी अनुचित आचरण का समर्थन कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने समझाया, किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण ग्रहण किया जाता है या आपत्ति में, परंतु न तो तुम प्रेम दिखाते हो और न ही मुझे किसी आपत्ति का सामना करना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा, पांडव तुम्हारे भाई हैं। वे धर्मप्रिय और सद्गुणों से संपन्न हैं, लेकिन तुम जन्म से ही बिना कारण उनके साथ द्वेष करते आ रहे हो। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जो पांडवों से द्वेष करता है, वह मुझसे भी द्वेष करता है। पांडव मेरे प्राण हैं और मैं उनके साथ एकरूप हूँ। अंत में श्री कृष्ण ने दुर्योधन के निमंत्रण को ठुकराते हुए कहा, तुम्हारा अन्न द्वेष और दुर्भावना से दूषित है। मेरे लिए यहाँ केवल विदुर का अन्न ही शुद्ध और खाने योग्य है। यह कहकर श्री कृष्ण सभा छोड़कर विदुर के घर की ओर चल पड़े। उनके इस निर्णय ने दुर्योधन के अहंकार को चोट पहुंचाई, लेकिन श्री कृष्ण का उद्देश्य धर्म और सत्य की रक्षा करना था। अगले दिन सभा में दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, केशव, आप मुझे दोषी ठहराकर सदा मेरी निंदा करते हैं। आपने पांडवों के प्रति प्रेम के कारण हमारी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन मैं किसी अपराध में दोषी नहीं हूँ। जरा विचार कीजिए, क्या पांडवों की स्थिति मेरे कारण हुई है? पांडव स्वयं जुए के खेल में लिप्त हुए और अपनी संपत्ति गंवाई। मामा शकुनी ने यदि उन्हें पराजित किया तो उसमें मेरा क्या दोष है? यहाँ तक कि जो कुछ उन्होंने हारा था, वह सब हमने लौटा दिया। परंतु जब वे फिर से हार गए और वनवास को विवश हुए, तो उसमें हमारी क्या गलती है? दुर्योधन ने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, आप कहते हैं कि पांडव हमारे विरुद्ध खड़े हैं, लेकिन यह बताइए, हमने उनका क्या बिगाड़ा है? किस अपराध के आधार पर वे हमारा वध करना चाहते हैं? हम केवल अपने धर्म और अधिकार के लिए खड़े हैं। हमारे पास भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण जैसे अजय योद्धा हैं। देवता भी इन्हें पराजित नहीं कर सकते। हम क्षत्रिय हैं। युद्ध में मारे जाने पर हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अतः हमें अपने अधिकारों और सम्मान के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करना चाहिए। दुर्योधन ने अपने विचार दृढ़ता से प्रस्तुत करते हुए कहा, एक सच्चे क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह कभी शत्रु के सामने सिर न झुकाए। वीर पुरुषों को अपने धर्म और अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए। मुझे क्षत्रिय धर्म और पुरुषार्थ में विश्वास है। उद्योग और स्वाभिमान ही हमारा मार्ग है। मैं केवल धर्म और ब्राह्मणों को प्रणाम कर सकता हूँ, शत्रु को नहीं। दुर्योधन ने अपने अंतिम विचार व्यक्त करते हुए कहा, पांडवों को पहले जो राज्यभाग दिया गया था, वह गलत था। अब जबकि मैं परिपक्व और स्वतंत्र हूँ, तो मैं उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। मेरे जीते जी पांडवों को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करनी चाहिए, लेकिन मेरा अधिकार मुझे किसी भी कीमत पर त्याग करना स्वीकार नहीं है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, दुर्योधन, तू रणभूमि में वीरशया अवश्य पाएगा। तेरी यह इच्छा पूरी होगी, लेकिन तेरे घमंड और पाप के कारण जो विनाशकारी नरसंहार होने वाला है, उसकी जिम्मेदारी तुझ पर ही होगी। तूने पांडवों के प्रति जो अन्याय और अपराध किए हैं, उनके परिणाम से बचना असंभव है। अब मैं तेरे कर्मों का सत्य उद्घाटन करता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन,
तूने अपनी ही बुआपुत्र पांडवों के साथ अनेकों छल और अन्याय किए हैं। जब पांडव अपनी वीरता और धर्म पालन के कारण समृद्ध हो रहे थे, तो तेरे मन में उनके प्रति ईर्ष्या और द्वेष का जन्म हुआ। इसी द्वेष के कारण तूने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर यह कपटी योजना बनाई कि पांडवों को जुए में फंसाया जाए। महात्मा पांडव, जो सदैव धर्म और सरलता का पालन करते हैं, तेरे कपटपूर्ण व्यवहार के कारण जुए में सम्मिलित हुए। अन्यथा साधु स्वभाव वाले वे भाई तेरे जैसे कपटी के साथ अन्यायपूर्ण खेल में कभी सम्मिलित न होते। यह जुए का खेल न केवल पांडवों को, बल्कि समूचे कौरव कुल को संकट में डालने वाला सिद्ध हुआ। जुए में हारने के बाद पांडवों की संपत्ति छीनी गई, उनका अपमान किया गया। परंतु इसके बाद भी जब द्रौपदी को सभा में लाया गया और उसका चीरहरण करने का प्रयास किया गया, वह तेरा सबसे बड़ा अपराध था। द्रौपदी केवल पांडवों की पत्नी नहीं थी, बल्कि वह धर्म, शील और सदाचार की प्रतिमूर्ति थी। उसका अपमान करके तूने धर्म का तिरस्कार किया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी पूर्व की गलतियों का स्मरण कराते हुए कहा, दुर्योधन, तेरी कपटपूर्ण प्रवृत्ति केवल जुए तक सीमित नहीं थी। तूने बचपन से ही पांडवों के साथ अनेक षड्यंत्र किए। वारणावत में तूने उन्हें उनकी माता कुंती सहित जलाने का प्रयास किया। तूने भीमसेन को विष देकर मारने का प्रयास किया। भीम को सांप से कटवाने और नदी में डुबोने जैसे दुष्कर्म किए। तूने पांडवों की संपत्ति, सम्मान और अधिकार छीनने के लिए हर संभव कपटपूर्ण उपाय किए। इन सब के बाद भी तू स्वयं को निर्दोष बताता है और कहता है कि पांडवों के प्रति तेरा कोई अपराध नहीं है। यह तेरा भ्रम है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को चेतावनी देते हुए कहा, पापात्मा, तेरा सबसे बड़ा अपराध यह है कि पांडव, जो तुझे याचना करके अपने पैतृक राज्य का हिस्सा मांग रहे हैं, उसे भी तू देने के लिए तैयार नहीं है। परंतु याद रख, रणभूमि में जब तू अपने पापों के भार से दबकर गिरेगा, तभी तुझे यह राज्य छोड़ना पड़ेगा। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और विदुर ने तुझे बार बार समझाया कि पांडवों से संधि कर ले। यहाँ तक कि तेरे माता पिता ने भी तुझसे शांति का मार्ग अपनाने के लिए कहा, लेकिन तेरे अहंकार और क्रूरता के कारण तूने उनकी बातें अनसुनी कर दी। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यदि तू पांडवों से संधि कर लेता तो यह न केवल तेरा, बल्कि समूचे हस्तिनापुर का कल्याण करता। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा भाई के साथ तेरा राज्य अधिक समृद्ध और सुरक्षित होता। परंतु तेरा हठ, तेरे अहंकार और तेरे अधर्म के कारण तुझे शांति का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। यह तेरी बुद्धि की मनता और पापपूर्ण स्वभाव को दर्शाता है। तुझे समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने हितैषियों और शुभचिंतकों की सलाह को अनदेखा करता है, वह विनाश का भागी बनता है। श्री कृष्ण ने अपने अंतिम वचनों में कहा, दुर्योधन, तुझे जो अपना स्वाभाविक अधिकार मानकर राज्य पर गर्व है, वह गर्व शीघ्र ही चूर चूर हो जाएगा। तूने सदा अधर्म और अपयश का कार्य किया है। अब तेरे पापों का फल तुझे रणभूमि में मिलकर रहेगा। पांडव धर्म के मार्ग पर हैं और धर्म की विजय सुनिश्चित है। तू चाहे जितने भी योद्धाओं और सेनाओं के बल पर खड़ा हो, परंतु धर्म और सत्य के आगे तुझे पराजित होना पड़ेगा। तेरे पापों का भार ही तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसके पापों और अपराधों का आईना दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया कि उसका अहंकार और हठ ही उसके विनाश का कारण बनेगा। दुर्योधन की ये बातें केवल उसकी मानसिकता को ही नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को भी स्पष्ट करती हैं। श्री कृष्ण की चेतावनी के बाद भी दुर्योधन का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, और यही महाभारत के महान युद्ध का कारण बना। यथा धर्मस्तथा जयः, अर्थात धर्म जहाँ है, विजय भी वहीं है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।